बैक टू द वाइब्स। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और अपनी वीडियोस की सीरीज में आज आपकी दिवाली को और भी हैपनिंग और जगमग बनाने के लिए मैं लेकर आई हूं आपको एक ऐसी जगह जो कि खास तौर पर से इस दिवाली के लिए ऑर्गेनाइज की गई है पहली बार। सूरजकुंड मेला तो मैं आपको लेकर गई हूं कई बार, लेकिन आज मैं आपको सूरजकुंड वेन्यू पे लगे हुए दिवाली उत्सव में लेकर आई हूं जिसे ऑर्गेनाइज किया है हरियाणा टूरिज्म ने। और पहली बार सूरजकुंड के इतिहास में ये दिवाली के मौके पर मेला लगाया गया है। 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच इस मेले का आयोजन किया गया है और पहले दिन ही मैं आपको लेकर आई हूं। हालांकि इस मेले का इनॉग्रेशन सेरेमनी भी अभी हाल ही में चल रही है, लेकिन सबसे पहले सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए ताकि आने वाले दिनों में दिवाली की तैयारी आप भरपूर तरीके से कर पाए इस मेले में आकर। तो इस मेले की टिकट क्या है, यहाँ पर कितने बजे एंट्री होनी है और आप यहाँ पर क्या क्या खरीद सकते हैं, वो सब कुछ आपको डिटेल में दिखाते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे यानी दीक्षा के साथ द वाइब्स में। मेला 3 नवंबर से 10 नवंबर 2023 के बीच में है और यहाँ पर सूरजकुंड मेला ग्राउंड में लगभग 1/4 एरिया को ही कवर किया गया है। मेला बहुत बड़ा नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक मेले की एंट्री खुली है। इसके बाद अगर आप आते हैं तो एंट्री आपको नहीं मिलेगी। टिकट ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है, टिकट्स आपको काउंटर पर आकर ही लेनी होगी। पार्किंग एब्सोल्युटली फ्री है और साथ ही यहाँ पर हेल्थ के इंतजाम अच्छे किए गए हैं, यानी हॉस्पिटल्स की वैन्स और एम्बुलेंसेज यहाँ पर हैं, तो किसी भी इमरजेंसी को यहाँ पर इजीली टैकल किया जा सकता है। दिवाली उत्सव में हर शाम कल्चरल इवनिंग भी रखी गई है। कल्चरल प्रोग्राम जो है वो 5:30 बजे से शुरू हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा रश होता है, इसलिए आपको अपनी सीट जो है वो पहले से ही देखनी पड़ेगी यहाँ पर आकर। जैसे कि 3rd को ओपनिंग सेरेमनी हुई, फिर 4th, 5th, 6th ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंसेज हैं। MC स्क्वायर, अखिल, सुमित गोस्वामी, सलमान अली, इंडियन ओशन बैंड और फाइनली 10th को क्लोजिंग सेरेमनी है दीपोत्सव के नाम से। दिवाली उत्सव में हमने एंटर किया है गेट नंबर 1 से, जो कि एक मेन गेट है, ताज विवांता के बिल्कुल सामने की तरफ पड़ता है। और इस गेट से एंटर करते ही अभी फिलहाल थोड़ा सा सुनसान है क्योंकि मेले का पहला दिन है, शाम को इनॉग्रेशन हुआ है, तो बहुत सारे लोग अभी आपको नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट स्टॉल्स भी अभी सेटअप हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर एंटर करते ही आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपको सूरजकुंड मेले की याद दिलाती है, जो फरवरी में हर साल लगाया जाता है। ये खास तौर पर से मार्बल का काम ना मुझे बहुत पसंद आया है। ग्राम उद्योग के बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स हैं, जिसमें आपको बहुत सारे बर्तन दिख जाएंगे, बहुत सारे बीज दिख जाएंगे। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, बैग्स, बैम्बू क्रॉकरी भी बहुत सारी थी यहाँ पर। तो ये अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पूरा हिंदुस्तान दिखेगा। और इस मेले को लगाने का पर्पस ये रहा है कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ फरवरी में नहीं बल्कि दिवाली के मौके पर भी लोग जमकर उसकी खरीदारी कर सकें। मेला और वो भी खाली। जी हाँ, पहले दिन शाम को बिल्कुल यही फील हो रहा था क्योंकि बहुत सारे स्टॉल्स जो थे वो डेकोरेटेड थे, लेकिन वहां पर कोई था नहीं, कोई सेल करने के लिए कोई आइटम्स नहीं थी, कोई बैठा नहीं था। और जो लोग बैठे भी थे वहां पर भी बहुत कम इंक्वायरीज आ रही थी। लेकिन आई एम श्योर आने वाले इस हफ्ते में यहाँ पर बहुत रश होने वाला है। लेकिन एक छोटी सी सलाह मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, आप जब भी आए इस मेले में अपने साथ एम्प्टी बैग्स लेकर आएं ताकि आप इजीली यहाँ से शॉपिंग कर सकें। और दूसरी चीज, पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है भाई दिल्ली NCR में, तो अपना मास्क अपने साथ जरूर लेकर आएं। अब दिवाली का टाइम हो और दिवाली में आप घर को डेकोरेट करने का सामान ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वंदन वार हो या फिर स्टैचूज हो, आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे। कैंडल्स बहुत सारी हैं। कुछ स्टॉल्स मैंने जैसा पहले भी बताया है खाली है, लेकिन कुछ स्टॉल्स पर बहुत अच्छा सामान है। लेकिन पहले दिन पब्लिक जरा कम ही थी, तो सेल तो ऑलमोस्ट सबकी ना के बराबर ही हुई है। इस हैंडीक्राफ्ट्स मेले में आपको हर बार की तरह कुछ बहुत ही अच्छे हाथ से बने हुए बैग्स, बेडशीट, शॉल्स, कपड़े और कोट्स, जैकेट्स, ये सब मिल जाएगा। और ये ऑफ कोर्स सारे देश भर में से हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान या फिर कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह की स्पेशलिटीज और हैंडीक्राफ्ट्स आपको यहाँ पर साफ तौर पर से दिखाई देगा। बस हाँ, एक छोटी सी एडवाइस और देना चाहूंगी, वो ये है कि जब भी आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए, लास्ट के 3-4 दिनों में आइएगा अगर आप वाकई बहुत अच्छी शॉपिंग करना चाहते हैं, और बार्गेनिंग स्किल्स को थोड़ा सा ट्राई जरूर कीजिएगा। मेले में आए और कपड़े ना देखें या ना जाने, और वो भी अलग अलग स्टेट्स के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मुझे एक स्टॉल मिला, बहुत ही कमाल का स्टॉल है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लाउज पीस रेडीमेड मिल जाएंगे, ब्लाउज पीस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ कुर्ताज मिल जाएंगे, कुर्ती मिल जाएंगे, साड़ीज हैं जो कि सिल्क और कॉटन दोनों में है।
हैंड पेंटेड है, यानी हाथ से पेंट की गई हैं। इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है, अगर आप सिंपल ब्लाउज पीस लेते हैं तो 400 रुपए का कपड़ा है, और अगर आप रेडीमेड ब्लाउज लेते हैं जो कि कंट्रास्ट में जा सकता है बहुत सारी साड़ीज के साथ, तो उसका प्राइस 500 से शुरू है। कुछ यहाँ पर बहुत ही स्पेशल दुपट्टास भी हैं, साड़ीज भी हैं, जिनकी रेंज ऑफ कोर्स काम के साथ साथ बढ़ती जाएगी, पर स्टार्टिंग रेंज अराउंड 1500 है। मेन चौपाल में एंटर करने से पहले जब आप मेन रोड पर यहाँ पर चल रहे होते हैं, जो मेले की एंट्रेंस रोड है, वहाँ पर आपको ये बढ़िया सा एक गांव का घर बना हुआ मिल जाएगा, जिसको लुक दिया गया है बिल्कुल ट्रेडिशनल, और यहाँ पर बहुत अच्छी सजावट की गई है, और बहुत सारे लोग ना शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पर आपको पिक्चर्स क्लिक कराते हुए दिख जाएंगे, यानी अपनी सोशल मीडिया की डीपीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर डेकोरेट कर रहे हैं लोग। आप भी अगर आए तो यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कराना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शहरों में ऐसे घर मिलते नहीं हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते ही हैं कि सूरजकुंड में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी चलते रहते हैं जब सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। और वो कंपटीशन जो है इस बार रंगोली का है, क्योंकि दिवाली में रंगोली मनाई जाती है, बनाई जाती है, और बच्चों को, लोगों को इनवाइट किया गया है अलग अलग स्कूल से, कॉलेजेस से, कि वो यहाँ पर आएं और इन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लें। और ऐसा ही पहले दिन एक कॉम्पिटिशन है रंगोली का, जो बिल्कुल चौपाल के साइड पर बनाया गया था, एक ओपन एरिया में बहुत प्यारी प्यारी रंगोली यहाँ पर बनी हुई थी, और साथ में उनके कंटेस्टेंट्स के नंबर्स भी लिखे हुए थे। अब विनर कौन रहा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन रंगोली बहुत ही खूबसूरत थी। जब इस मेले के बारे में रिसर्च कर रहे थे या जान रहे थे और हरियाणा टूरिज्म से जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें पता चला था कि सरयू नदी जो अयोध्या में है, उसके किनारे क्या क्या खास हो रहा है और अयोध्या में क्या तैयारियां चल रही हैं। ऐसी कुछ थीम भी यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी थीम तो नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटा सा एक कॉर्नर बना दिया गया है जहाँ पर आप आ सकते हैं, और राम मंदिर जो कि अयोध्या में बन रहा है उसकी एक झलक यहाँ पर दिख रही है। बहुत खास तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, आप आइए, देखिए, फोटो खिंचाइए, उसके लिए काफी अच्छा है। दिवाली उत्सव का जो एक्चुअल पर्पस है वो है कि घरेलू उद्योगों को भी साथ साथ बढ़ावा मिले। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर घर में बने हुए या छोटे उद्योगों में बने हुए सामान हैं, जैसे कि अचार हैं, मुरब्बे हैं, अलग अलग किस्म की और खाने पीने की चीजें हैं, जो यहाँ पर भारी मात्रा में आपको मिल जाएंगे और बहुत पौष्टिक हैं, बहुत अच्छे हैं। सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पर ये रीजनेबल प्राइसेस में मिल रहे हैं और ये आपको टेस्ट करा रहे हैं। अगर आपको चेरी का मुरब्बा खाना है तो वो यहाँ पर टेस्ट कराकर आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी कैंडीज हैं, जैसे आंवला कैंडी है या मैंगो की कैंडी है, अचार है। तो जो भी आप खरीदना चाहें पहले टेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये है सूरजकुंड का गेट नंबर 4 और इस मेला परिसर का ये गेट काफी पॉपुलर है। यहाँ पर बहुत सारी शूटिंग्स भी हुई हैं और वहां से एंटर करते ही आपको बिल्कुल सूरजकुंड के फरवरी वाला जो हैंडीक्राफ्ट फेयर लगता है उसकी याद आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वही चीजें रखी गई हैं जैसी वहां पर होती थी, बस डेकोरेशन को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। दिवाली थीम है तो दिवाली थीम के अकॉर्डिंग इस डेकोरेशन को कर दिया गया है। सेल्फी लेने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर बहुत सारी और भी वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह शूट कर सकते हैं। लोगों को बहुत मजा आ रहा था। जैसे ही आप मेन स्टेज की परफॉर्मेंस से थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे तो आपको वही एक लेन दिखाई देगी जहाँ पर बहुत सारे खाने की वैरायटी यानी फूड स्टॉल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो खाने की वैरायटी है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है यहाँ पर। चाय गरम गरम पीनी हो तो वो भी है, भेलपूरी खानी हो तो वो भी है, मोमोज भी हैं, बिहार का व्यंजन भी है, राजस्थानी थाली भी है और देसी घी से बनी हुई बढ़िया बढ़िया जलेबी भी है। तो बहुत कुछ है खाने के लिए। खाने की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर आप थोड़ा सा जंक फूड खाना चाहते हैं तो वो भी पिज्ज़ा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको कुछ हेल्दी खाना भी मिल जाएगा जिसमें कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स ना हो, शुगर ना हो, नेचुरल हो, 100% वेजिटेरियन हो, वो सब भी यहाँ पर मिल रहा है। बहुत से लोगों को ये पता होगा कि ये पूरा साल जो है ये मिलेट का साल रहा है और यूनाइटेड नेशंस ने इसे मिलेट ईयर घोषित किया था। और इस थीम को कायम रखते हुए
सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला जो था उसमें भी ये काफ़ी पॉपुलर रहा था, बहुत सारे स्टॉल्स आपको वहाँ पर ऐसे मिल गए थे। लेकिन यहाँ पर एक स्टॉल मुझे मिला है जहाँ पर मिलेट की बहुत सारी वैरायटी है, रॉ मिलेट आपको मिल जाएगा, इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। बच्चों के लिए अगर आप नूडल्स मैदे की नहीं लेना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं होती बच्चे बड़े दोनों के लिए, तो यहाँ पर मिलेट की जो नूडल्स फिर जो मैदा है उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मिलेट जो है वो बहुत अच्छा रहता है हमारी सेहत के लिए। रेडी टू ईट का सामान भी यहाँ पर मिलेट से बना हुआ मिल रहा है और इसके अलावा ऑर्गेनिक ग्राउंडनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की यहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर ले सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग रेंज क्या होगी, सबसे कम जो प्राइस है वो क्या है? 25 रुपीज़ का जो एक छोटा सा आपको यहाँ पर सैशे मिल जाएगा। आप चाहें तो टेस्ट के लिए या फिर ट्राई करने के लिए ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल बार है। अगर आप नॉर्मल किसी ब्रांड की ये न्यूट्रिशन बार लेते हैं तो वो आपको 150 तक की मिलती है, यहाँ पर 25-30 रुपए में, 50 रुपए में आपको ये सामान मिल जाएगा। तो अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेले में आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घर के बारे में सब कुछ सोच रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में भी जरूर सोचिए। थैंक यू सो मच। सूरजकुंड के इस दिवाली उत्सव में अगर आप आ रहे हैं तो कुछ बातों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर अपने कपड़े के बैग लेकर आएंगे शॉपिंग करने के लिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई ज्वलनशील यानी इन्फ्लेमेबल पदार्थ ना लेकर आएं, जैसे माचिस या फिर लाइटर वगैरह। इसके साथ साथ आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आ रहे हैं तो टिकट ऑनलाइन बुक नहीं होगी, आपको टिकट यहीं से ही मिलेगी। काउंटर्स बहुत सारे हैं और रश थोड़ा कम है। मेला जो है वो 1/4 एरिया में लगाया गया है, बहुत बड़ा मेला नहीं है, तो आप इजीली अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और झूले भी हैं यहाँ पर, तो बच्चों के लिए वो ऑप्शन भी काफ़ी अवेलेबल है। इसके साथ साथ द वाइब्स विद दीक्षा में आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही हमें ये भी बताइए कि क्या खास आप देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर। द वाइब्स विद दीक्षा में आज बस इतना ही। हैप्पी दिवाली।